हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो यहाँ पर हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़ावियन यहाँ पर स्काई बर्निंग टावर के अंदर आ जाता है लेवल 4 पर, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो एक रूम में घुस जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 सीनियर्स आकर उससे बदतमीज़ी करने लगते हैं और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज़ावियन की यहाँ पर लिनन के साथ फाइट हो जाती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज़ावियन और लिनन बहुत देर से लड़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद ज़ावियन उ उससे गुस्सा होकर अपनी एंग्री बुद्धा टेक्निक को एक्टिवेट करके उसके ऊपर फेंक देता है और इसी के साथ अब शुरू होने वाला है अगला एपिसोड और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है और जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। चलिए शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जावेन अपनी एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक को उसके ऊपर फेंक लेता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही वो उस एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक उससे टकराने वाले होते हैं तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है और बोलते हैं कि रुक जाओ। फिर उसके बाद जावेन अपनी टेक्निक को अपने ओर खींच लेता है पर उसका प्रभाव और उसका उसकी ताकत इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि लिनन जोर से जाकर दीवार से टकरा जाता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मास्टर ली आ जाते हैं और मास्टर ली उसे रोकते हुए बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, जल्द से जल्द उस एनर्जी को डिजोल्व करो। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि जावियन उस एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक को डिजोल्व करने लगते हैं पर उसकी ताकत इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि सभी के सभी लोग यहाँ पर उसकी पावर को महसूस कर रहे होते हैं। अब हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि उस एंग्री बुद्धा टेक्निक की लोटस टेक्निक की ताकत इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि अगर गलती से भी उसकी वो एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक अगर लिनन से टकरा जाती तो लिनन आज ज़रूर मारा जाता। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मास्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस मास्टर उससे बोलते हैं कि यंग मैन जल्द से जल्द उस एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक को डिसॉल्व कर लो। फिर उसके बाद यहाँ पर जायन उस टेक्निक को डिसॉल्व करने लगता है। फिर उसके बाद मास्टर जावेन के पास आकर बोलते हैं कि तू मुझे बता कि यहाँ पर क्या हो रहा होता है। और तभी हम देख सकते हैं कि फिया बीच में आती है और टोकते हुए बोलते हैं कि मास्टर हम लोग तो यहाँ पर अपने रूम में प्रैक्टिस करने के लिए आ गए थे पर ये लड़का हमसे बदतमीजी करने लगा और हमसे फाइट करने लगा। इसी वजह से हमें इसके साथ फाइट करनी पड़ी। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि मास्टर को सभी को सब कुछ पता चल जाता है। मास्टर जावेन से बोलता है कि अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा था। फिर उसके बाद जावेन बोलता है कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आया था और यहाँ पर रूल्स के हिसाब से अगर कोई वो कमरा खाली है तो कोई भी बंदा उसके अंदर जाकर बैठकर कल्टीवेशन कर सकता था। इसी वजह से मैंने यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठा था। तभी ये लोग बाहर से आकर रूम को पीटने लगे और दरवाजे को तोड़ने लगे। इसकी वजह से मुझे डिस्टर्ब हो रहा था। इसी वजह से मैं इनसे बात करने के लिए बाहर आ गया पर इन लोगों ने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया और मुझे अपने आप को बचाने के लिए काउंटर अटैक करना पड़ा। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि मास्टर को अब सब कुछ पता चल गया था। इसी वजह से मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मास्टर को तवेन को बोलते हैं कि तुम्हें किसी और के ऊपर इतना भी बेरहम नहीं होना चाहिए और अपना इतना भी ताकतवर मुँह नहीं यूज़ करना चाहिए। तुम्हें आसानी से भी और ईज़ी मूव्स यूज़ करके भी इस लड़ाई को जीत सकते थे। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। इसी वजह से मास्टर बोलते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन को तोड़े, इसी वजह से तुम लोगों को सज़ा मिलेगी। इसी वजह से मास्टर बोलते हैं कि यहाँ पर लिनन को अगले 30 अगले 3 दिनों के अंदर 30 फायर एनर्जी को जमा करना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अगले 30 दिनों के लिए वो यहाँ पर टावर के अंदर नहीं घुस सकता है। उसके बाद वो यहाँ पर फिया को बोलता है कि अगर अगले 2 दिनों के अंदर तुमने 10 फायर एनर्जी इकट्ठा नहीं की तो तुम्हें टावर के अंदर 20 दिनों के लिए एंट्री नहीं मिल सकती। फिर यहाँ पर उसके बाद यहाँ धवेन के पास आकर बोलता है कि तुम्हें लोगों के ऊपर बेरहमी दिखानी चाहिए। ऐसा भी बेरहम नहीं हो सकते तुम और तुम्हें अपनी ताकत पर काबू रखना चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें भी सजा देते हुए उसे जावियन को बोलता है कि तुम्हें 5 फायर एनर्जी जमा करनी होगी। फिर जावियन को जाते हुए बोलता है कि तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा और अपनी ताकत को ज़िम्मेदारी से यूज़ करना होगा। फिर उसके बाद मास्टर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिया को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिया उस मास्टर से बोलते हैं तुमने हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर मास्टर ली बोलता है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तुम जाकर डीन से बात कर सकती हो। पर यहाँ पर फिया को पता था कि अगर वो डीन के पास चली गई तो डीन उससे भी ज़्यादा का कड़ी पनिशमेंट देंगे। इसी वजह से यहाँ पर मास्टर यहाँ से जाने लगते हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब जावेन जा रहा था फिर यहाँ पर पिया आकर बोलती है कि मैं इस दिन को याद रखूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जावेन बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम एक लड़की हो, अगर लड़का होते तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखा देता। फिर उसके बाद जावेन फिर से रूम के अंदर जाकर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। जब जावेन अंदर आता है तो जावेन को भी पता चल जाता है कि उसे भी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है और उसे डैमेज हो गया है। इसी वजह से वो बोलता है कि अच्छा हुआ कि
रीज़न ज़्यादा स्लो था, इसी वजह से मुझे एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए टाइम मिल गया। अगर ऐसा नहीं होता तो आज मेरी खैर नहीं होती। फिर उसके बाद वो एक कल्टीवेशन पिल निकाल कर हीलिंग पिल निकाल कर वो हीलिंग पिल खा लेता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है। फिर उसके बाद वो कल्टीवेशन करने के लिए वहाँ पर बैठ जाता है और सीन शिफ्ट होकर हमें एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो उस बर्निंग स्नेक के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि बर्निंग स्नेक बहुत जल्द सभी के सभी फॉर्मेशंस को तोड़ रहा है और अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो ये सभी फॉर्मेशंस को तोड़ते हुए बाहर आ जाएगा और इस पूरी की पूरी कनॉन कॉलेज को तबाह कर देगा। आज तक इस कनॉन कॉलेज का नाम इस बर्निंग स्नेक जो कि उसकी जो फॉल्न फ्लेम है जिसकी वजह से नाम हुआ है, अगर हम लोगों ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द इस पूरे के पूरे कॉलेज का नाम तबाह हो जाएगा और नामो निशान मिट जाएगा। उसका भी पूरा का पूरा क्रेडिट इस फॉल्न फ्लेम को ही जाएगा। इसलिए हमें इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी सभी एल्डर्स बात करने लगते हैं कि यहाँ पर डीन भी नहीं है, तो अगर ये फॉल्न फ्लेम आज़ाद हो गई तो इसे हम नहीं रोक पाएंगे। फिर उसके बाद उस जावियन के बारे में बोलने लगते हैं। फिर यहाँ पर जो मेन मास्टर होते हैं, जो मास्टर ली को बोलते हैं कि उस नए लड़की के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? फिर उसके बाद वो बोलता है कि वो नया लड़का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर है। फिर उसके बाद वो ये भी बोलता है कि उसे उस फॉल्न हार्ट के पॉइज़न को टॉलरेट करने की क्षमता भी है और ताकत भी है। इसीलिए ये लड़का आगे जाकर हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का आ सकता है, क्योंकि अगर वो फॉल्न हार्ट फ्लेम आज़ाद हो गई तो ये यहाँ पर जारियन उससे लड़ सकता था। इसी वजह से सभी मास्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमें क्या जैसे भी करके इस लड़की को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर कल्टीवेशन करने के लेवल तक पहुँचने में मदद करनी होगी। इसी वजह से वो सभी मास्टर्स अग्री करते हैं और बोलते हैं कि हमें कैसे भी करके इस लड़की का लड़की के पूरे रास्ते क्लियर करने होंगे, ताकि जल्द से जल्द हाई लेवल तक पहुंचे और जब ये फॉल्न हार्ट फ्लेम आज़ाद हो तो इसे हमारे साथ फाइट करते हुए इसे रोकने में हम ये हमारी मदद कर सकता है। इसी वजह से सभी के सभी लोग एल्डर्स ये इस बात पर एग्री करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि आज से वो जावियन की मदद करेंगे, ताकि वो जल्द से जल्द सभी कल्टीवेशन लेवल्स को पार कर सके और जब ये फॉल्न फ्लेम आज़ाद हो तो ये जावियन उनके सामने आकर उनकी और उसकी स्क्रूल की प्रोटेक्शन कर सके और उस फॉल्न फ्लेम से सभी को बचा सके। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी के सभी एल्डर्स इसी बात पर एग्री कर लेते हैं और उस फॉल्न हार्ट को रोकने के लिए जावियन की मदद लेने के बारे में सोचते हैं और जावियन को जल्द से जल्द हाई लेवल कल्टीवेशन पर पहुंचने में मदद करने के बारे में सोचते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जावियन कल्टीवेशन कर रहा था और उसे ऐसा करते हुए 4 दिन हो चुके थे। और तभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ डेसिबल्स बैठे हुए होते हैं और वो जावेद के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि आज तो ये उसका बहुत जल्द कल्टीवेशन हो गया है और इसने बहुत जल्द ऐसे कैसे कल्टीवेशन कर पा रहा है। फिर तभी दूसरा डेसिबल बोलता है कि यही वो जावियन है जो पान गेट का लीडर है और इसी ने उस पान गेट को बनाया है। और तभी हम देख सकते हैं कि ये वही बंदा है जिसने यहाँ पर बाय गैंग और वाइट गैंग को हरा दिया है। इसके बारे में वो बात ही कर रहे होते हैं, तभी एक बंदा बोलता है कि थोड़ा धीरे बोलो, अगर ये डिस्टर्ब हो गया और उसे गुस्सा आ गया तो हम लोग की खैर नहीं। ये कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने वाला है और अगर ये डिस्टर्ब हो गया और उसकी कल्टीवेशन में कोई भी अड़चन आ गई तो हम लोग जान से मारे जाएंगे। तभी हम देख सकते हैं कि ये सभी लोग जावेन के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हाँ, मैंने इसके बारे ताकत के बारे में सुना था पर आज देख लिया कि ये सच्ची में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर तभी हम देख सकते हैं कि जावेन कल्टीवेट कर रहा होता है और हम देख सकते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि वो ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। और हम देख सकते हैं कि इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।